हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। देखो यहाँ पे हमें ये 5 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये यहाँ पे क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय ग्राफिकली। इसका मतलब हमें ग्राफिकल मेथड यहाँ पे यूज करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के लिए पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद इक्वेशन 2 के लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इसके इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 12। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देयरफॉर हमें क्या करना है, देखो y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद उसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y = 12। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x। देयरफॉर y = कितना हो जाएगा, 12 - 2x अपॉन ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इस तरफ आएगा तो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हमने यहाँ पे ये टेबल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। और लास्ट में यहाँ पे x, y ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन होता है ना, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें x की वो वैल्यू लेनी होती है जिसे इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा, मतलब जो y की वैल्यू होगी, वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 0, सपोज अगर हमने यहाँ पे 0 लिया तो 2 0 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 में से हम माइनस करेंगे 0 को तो हमें 12 ही मिलने वाला है। और हमें पता है कि 12 जो है वो कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब हम 0 ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे 0 एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन x = 0। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं। देयरफॉर y = तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 12 - 2, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x के प्लेस में हम पुट करेंगे यहाँ पे 0/3 = ये कितना हो जाएगा, 12 है, माइनस साइन रहेगा, 2 0 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/3 = 12 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये रहेगा 12/3। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जार 3 और ये कितना हो जाएगा, 3 4 जार 12 = हमें कितना मिला, 4 मिला। इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0,4। इसका मतलब 0 x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है, 4। नाउ देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हम क्या ले, अगर सपोज हमने 1 लिया तो 2 1 जार कितना हो जाएगा, 2। 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा और 10 हमें पता है कि 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हम नहीं लेंगे, मतलब 1 नहीं लेंगे। अगर सपोज यहाँ पे हमने 2 लिया तो 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4। 12 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। 8/3 भी यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर सपोज यहाँ पे हमने लिया 3 तो 2 3 जार कितना हो जाएगा, 6। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा और 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। सो नेक्स्ट नंबर हम क्या ले लेंगे, 3 एंड यहाँ पे हम ये मेंशन कर देते हैं व्हेन x = 3। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 लिया। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 - 2। x के प्लेस में हम पुट करेंगे यहाँ पे 3/3 = ये हो जाएगा 12 - 3 2 जार कितना हो जाएगा, 6/3 = 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6/3। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जार 3 हो जाएगा, 3 2 जार 6 = 2। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3,2।
नेक्स्ट नंबर अब क्या ले, यहाँ पे अगर हम 4 लेंगे तो 4 टू ज़ार कितना हो जाएगा 8। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। सपोज यहाँ पे हमने लिया 5, 5 टू ज़ार कितना हो जाएगा 10। 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। सपोज हमने यहाँ पे 6 लिया तो 6 टू ज़ार कितना हो जाएगा 12। 12 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0। 0/3 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। इसका मतलब यहाँ पे हम 6 ले सकते हैं। सो इधर हम लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 6। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 6 लिया, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 2। x के प्लेस में हम पुट करेंगे यहाँ पे 6/3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 टू ज़ार कितना हो जाएगा 12/3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0/3। और 0/3 का मतलब कितना होगा 0 ही होगा। सो जब x की वैल्यू हमने 6 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 0। सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 6,0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 वैल्यू इनफ है। कई बार ऐसा होता है कि 4 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, बट इट्स ओके, आप 3 भी ले सकते हैं या फिर 4 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। इतना इनफ है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। सो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देयरफॉर देखो यहाँ पे माइनस y है तो हम क्या करेंगे, y को इस तरफ भेजेंगे ताकि वो प्लस y बन जाए। तो ये माइनस से प्लस y हो जाएगा। इस तरफ क्या रहेगा, ये x है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। देयरफॉर y को हम इस तरफ लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस 1। सो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ पे हम टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यूजुअली क्या होता है, जब फ्रैक्शन आता है ना तो उस समय हमें ज़्यादा केयरफुल होना होता है। ये वाले कंडीशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x के प्लेस में अगर हमने 0 पुट किया और ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0 से -1 माइनस होगा तो कितना होगा, -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0,-1। नाउ नेक्स्ट हम ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। देखो इस वाले कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब फ्रैक्शन होता है ना तभी हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कौन सा नंबर लेना है कौन सा नहीं लेना है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 लिया। व्हेन x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू जब हमने 1 ली, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू x के प्लेस में हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 0। सो व्हेन x इक्वल्स टू 3, और जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x के प्लेस में हमने 3 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो हमने यहाँ पे टेबल में भी लिख लिया कि जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 2, और हमने यहाँ पे लिख लिया 3,2, और इसके साथ में ही हमारा इक्वेशन 2 के लिए भी ये टेबल रेडी हो गया है। सो हमने यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल ड्रॉ कर लिया है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल और ये है सेकेंड इक्वेशन का टेबल। नाउ अब हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा है, इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो सबसे पहले ये इक्वेशन 1 के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 4। देखो x यहाँ पे आ जाएगा 0 और y इस तरफ आ जाएगा 4। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है x की वैल्यू है 3, सो y की वैल्यू कितनी है 2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है x एक्सिस, तो x के लिए 3 यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट। नाउ लास्टली x कितना है 6 और y कितना है 0। देखो x क्या है 6 है और y क्या है 0 है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स मिल गए। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो ये तीनों पॉइंट से पास होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है जो तीनों पॉइंट से पास होती है।
अब हम इसके सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 0 है, सो y की वैल्यू कितनी है, -1। देखो x है 0 और y कितना है, -1, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 0। देखो x के लिए 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 मतलब पॉइंट यहाँ पे ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट। x की वैल्यू 3 है, सो y की वैल्यू कितनी है, 2। देखो x की वैल्यू 3 है, सो y की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। तो देखो 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। सो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सो इस पॉइंट में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को लेबल कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स को हमने लेबल कर लिया है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमें मिल गया है 3, 2। और ये लाइन भी आप मेंशन कर देना कि ये लाइन कौन से इक्वेशन की है। देखो ये वाली जो लाइन है ये 2x + 3y = 12 इस इक्वेशन की है, और ये वाली जो लाइन है ये कौन से इक्वेशन की है, x - y = 1। एंड उसके साथ में यहाँ पे हमने यूनिट भी लिख लिया है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। एंड इसके साथ ही हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1 इज x = 3 एंड y = 2। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका इक्वेशन 2। सो यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस हमें दी हुई है। हम सबसे पहले ये फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, x - 3y = 1। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर देखो ये क्या है, यहाँ पे माइनस में है, तो इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। x को इधर ही रहने देते हैं, ये 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, = -3y इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +3y हो जाएगा। Therefore x - 1 अपॉन, देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। Therefore y को हम इस तरफ लिख लेते हैं, y = कितना हो जाएगा, x - 1 अपॉन 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन है, तो हमें यहाँ पे x के प्लेस में वही नंबर लेना है जिसे 1 के साथ सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए, बिकॉज हमें यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो देखो सबसे पहला नंबर हम क्या ले सकते हैं, व्हेन x = सपोज अगर हमने यहाँ पे 0 लिया तो हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, और -1 3 से डिवाइड नहीं होता है। सपोज अगर हमने यहाँ पे 1 लिया तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। 0/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब x = 1 ये हम ले सकते हैं। देयरफॉर y = कितना हो जाएगा, x के प्लेस में हम पुट करेंगे यहाँ पे 1 - 1/3 = 1 में से 1 माइनस किया तो कितना मिला, 0/3 = 0। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 0 व्हेन x = अब यहाँ पे हम क्या लें, अगर सपोज हमने 2 लिया, सो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/3, और 1 यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे 3 लिया तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2/3। सपोज अगर हमने यहाँ पे 4 लिया तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लेंगे 4। देयरफॉर y = कितना हो जाएगा, 4 - 1/3 = 4 में से 1 माइनस किया तो हमें मिलेगा 3/3। नाउ इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3,
तो जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4,1। नाउ नेक्स्ट नंबर हम क्या लें, व्हेन x इक्वल्स टू, देखो हमें क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। अगर हम यहाँ पे 7 लेंगे तो 7 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 3 से डिवाइड हो सकता है। सो हमने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ली 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 माइनस 1/3 इक्वल्स टू, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6/3। ना इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जार 3 और ये हो जाएगा 3 2 जार 6। तो जब हमने x की वैल्यू 7 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जब हमने x की वैल्यू 7 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। तो ये हो जाएगा 7,2। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब हम सॉल्व करते हैं इसका इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3x + 4 को इस तरफ रहने देते हैं, y को इस तरफ भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू, देखो ये यहाँ पे क्या है -2y है, इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा +2y हो जाएगा। देयरफॉर 3x + 4 अपॉन, ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, इक्वल्स टू y। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पार्ट को इस तरफ लिख लेते हैं 3x + 4 अपॉन 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो x की वैल्यू वही पुट करनी है जो यहाँ पे जब ये सम हो जाएगा तो उसके बाद वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। सपोज अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो ये कितना हो जाएगा 0 3 जार 0 हो जाएगा, तो कितना बाकी रहेगा 4/2, और 4 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 हम ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू x के प्लेस में हम लिखेंगे 0 + 4/2 इक्वल्स टू 3 0 जार कितना हो जाएगा 0 + 4/2 इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 2 जार 4। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। सो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0,2 व्हेन x इक्वल्स टू, नेक्स्ट वैल्यू हम क्या ले, सपोज अगर हमने यहाँ पे 1 लिया तो 3 1 जार कितना हो जाएगा 3, 3 + 4 हो जाएगा 7 जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो 3 2 जार कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 हो जाएगा 10 जो 2 से डिवाइड हो सकता है। देयरफॉर y इक्वल्स टू, इसको हम लिख लेंगे 3 इंटू 2 + 4/2 इक्वल्स टू, 3 2 जार कितना हो जाएगा 6 + 4/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10/2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 5 जार 10। सो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। व्हेन x इक्वल्स टू, x की वैल्यू जब हमने 2 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,5। व्हेन x इक्वल्स टू, हम यहाँ पे -2 भी ले सकते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 के साथ में, +4/2 इक्वल्स टू, 3 2 जार कितना हो जाएगा 6, बट ये कितना रहेगा -6 + 4/2 इक्वल्स टू, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बट साइन रहेगा यहाँ पे -sin/2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो जब हमने -2 लिया तो हमें कितना मिला -1। सो जब हमने x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली -1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2, -1। सो इसके साथ ही आप देख सकते हो कि सेकेंड टेबल भी रेडी है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 0।
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे x4 y1। देखो यहाँ पे x4 है और y1 है तो सेकेंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे x7 y2। देखो x का 7 यहाँ पे आ जाएगा और y का 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये 3 पॉइंट मार्क कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली है और सारे पॉइंट्स को भी मार्क कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड इक्वेशन और इसके टेबल को देखते हैं और इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू जब 0 है सो y की वैल्यू कितनी है 2। देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 5। देखो x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो सेकेंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट पॉइंट में जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है -1। देखो जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है -1, तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये सेकेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली है और आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं -2 -1 में। मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है -2 है और y की वैल्यू कितनी है -1। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स को लेबल कर दिया है और जो लाइन है वो कौन से इक्वेशन की है वो भी हमने मेंशन कर दिया है। ये वाली लाइन जो है वो इस इक्वेशन को बिलोंग करती है और ये वाली लाइन जो है वो इस इक्वेशन को बिलोंग करती है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने इधर लिख लिया है, आप नेक्स्ट पेज में लिख लेना। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस x - 3y = 1 एंड 3x - 2y + 4 = 0 इज x = -2 एंड y = -1। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहला इक्वेशन हम लिख लेते हैं 5x - 6y + 30 = 0। देयरफॉर हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस में है, इसे इस तरफ राइट साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5x को इस तरफ ही रहने देते हैं + 30 = ये इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +6y। देयरफॉर 5x + 30 और 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ भेजेंगे तो वो डिवीज़न में आ जाएगा = y। देयरफॉर y को हम इस तरफ लिख लेते हैं, y = कितना हो जाएगा 5x + 30/6। नाउ अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। सो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे वो 6 से डिवाइड हो जाए। सपोज अगर x = हमने 0 लिया तो 5 0 0 हो जाएगा। 0 + 30 कितना होगा 30 होगा, तो 30 यहाँ पे 6 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं when x = 0 देयरफॉर y = कितना हो जाएगा 5। x के प्लेस में हम पुट करेंगे 0 + 30/6 = 5 0 कितना हो जाएगा 0 + 30/6 = ये कितना हो जाएगा 30/6। ना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 ज़ार 6 और ये हो जाएगा 6 5 ज़ार 30। तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 5। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0,5। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो अगर सपोज हमने यहाँ पे 1 लिया तो 5 1 ज़ार क्या हो जाएगा 5 + 30 हो जाएगा 35। 35 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हमने 2 लिया तो 5 2 ज़ार कितना हो जाएगा 10 + 30 कितना हो जाएगा 40, वो भी 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 लिया तो 5 3 ज़ार कितना हो जाएगा 15,
15 प्लस 30 हो जाएगा 45, वो भी 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हमने 5 लिया तो 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा 55, वो भी 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे 6 लिया तो 6 5 ज़र कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60, 60 6 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू लेंगे x इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पे हमने लिख लिया व्हेन x इक्वल्स टू 6 देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। x के प्लेस में हम पुट करेंगे 6 प्लस 30 अपॉन 6 इक्वल्स टू 6 5 ज़र कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30 अपॉन 6 इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 60 अपॉन 6 इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 10 ज़ार 60। सो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 10। सो जब हमने x की वैल्यू 6 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 10। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6, 10। हमने यहाँ पे प्लस में लिया है तो यहाँ पे हम माइनस में भी ले सकते हैं। When x इक्वल्स टू -6, अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू -6 ले रहे हैं, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। x के प्लेस में हम पुट करेंगे -6 प्लस 30 अपॉन 6 इक्वल्स टू 6 5 ज़र कितना हो जाएगा 30, बट ये रहेगा -30 प्लस 30 अपॉन 6 इक्वल्स टू, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो 30 में से 30 माइनस होगा तो कितना बाकी रहेगा 0, 0 अपॉन 6, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 0। तो जब हमने x की वैल्यू -6 ली तो y की वैल्यू कितनी मिली 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -6, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल रेडी हो गया है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करके टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकेंड इक्वेशन में, इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देयरफॉर हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस में है, इसको इस तरफ ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू ये -20 है, इस तरफ जाएगा तो ये +20 बन जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 -5x अपॉन 4। नाउ अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमने 0 ली तो 5 0 से कितना हो जाएगा 0, और 20 में से 0 माइनस करेंगे तो 20 ही रहेगा। 24 से डिवाइड हो सकता है, दैट्स वाई x की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू 0 लिया, देयरफॉर यहाँ पे इस इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 -5, x के प्लेस में हम पुट करेंगे 0 अपॉन 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 20 -5 0 से कितना हो जाएगा 0 अपॉन 4 इक्वल्स टू 20 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, 20 अपॉन 4। नाउ अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू, हमें कितना मिल गया 5। सो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, 5। नाउ नेक्स्ट वैल्यू क्या ले, आप खुद सोचो। अगर मान लो हमने यहाँ पे 1 लिया, सो 5 1 ज़ार हो जाएगा 5। 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। 15 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये हम नहीं ले सकते। अगर हमने 2 लिया तो 5 2 ज़ार कितना हो जाएगा 10। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 भी यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हमने 3 लिया तो 5 3 ज़ार कितना हो जाएगा 15। 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, वो भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे 4 लिया तो 5 4 ज़ार कितना होगा 20। 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। 0 अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इसका मतलब यहाँ पे हम 4 ले सकते हैं। सो यहाँ पे लिख लिया व्हेन x इक्वल्स टू 4, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 -5। यहाँ पे x के प्लेस में हम पुट करेंगे 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 20 -5 4 ज़ार कितना हो जाएगा 20 अपॉन 4 इक्वल्स टू 20 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0 अपॉन 4। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0। सो जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, 0। अगर हमने यहाँ पे प्लस में लिया है तो यहाँ पे हम ये माइनस वाला नंबर भी ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया व्हेन x इक्वल्स टू -4,
देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 और x के प्लेस में हम पुट करेंगे -4/4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 4 ज़र कितना हो जाएगा 20/4 इक्वल्स टू 20 + 20 कितना हो जाएगा 40/4। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 1 ज़र 4 4 10 ज़र 40 इक्वल्स टू हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 10। सो जब हमने x की वैल्यू -4 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 10। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -4, 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल रेडी हो गया है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5। देखो जब x की वैल्यू 0 है सो y की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सो हमने यहाँ पे इसके फर्स्ट पॉइंट को मार्क कर लिया। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर x की वैल्यू 6 है तो y का कितना है 10। देखो x एक्सिस में हम देख सकते हैं कि 6 यहाँ पे है और 10 इधर है। इसका मतलब यहाँ से हम इधर आएंगे तो ये होगा इसका सेकेंड पॉइंट। तो हमने यहाँ पे ये मार्क कर लिया। ये यूनिट को आप थोड़ा ऊपर लिख लेना। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू है -6 और y की कितनी है 0। देखो x का -6 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है। इसका मतलब जो इसका थर्ड पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। नाउ अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ये तीनों पॉइंट से होके पास होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली है और सारे पॉइंट यहाँ पे जितने भी हैं उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट लाइन। नाउ सेकेंड इक्वेशन की लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन के लिए आप देख सकते हो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5। देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है। इसका मतलब ये सेम पॉइंट रहेगा। नाउ जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। देखो जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा इसका सेकेंड पॉइंट। x की वैल्यू जब -4 है तो y की वैल्यू कितनी है 10। देखो यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू जब -4 है तो y की वैल्यू कितनी है 10। देखो 10 इस तरफ है, 10 से यहाँ पे आएंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर x की वैल्यू -4 है तो y की कितनी है 10 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये 1 2 और ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिल रहा है 0,5। इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना मिल गया 0 एंड y की वैल्यू कितनी है 5। सो इसके साथ ही हमने ये ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्केल भी लिख लिया है। ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। और यहाँ पे कंपलसरी आपको जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी आपको लिखना है। जहाँ पे आपको स्पेस मिलता है वहाँ पे आप लिख सकते हो। और ये हो जाएगा इसका कंप्लीट ग्राफ। आपको एक्सिस लिखना है x, x डैश, y, y डैश एंड उसके साथ में सारे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं। आपको स्केल लिखना है और जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी आपको लिखना है। जब आप ये पूरी चीज़ लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x - 6y + 30 इक्वल्स टू 0 एंड 5x + 4y - 20 इक्वल्स टू 0 इज x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका इक्वेशन नंबर 4। तो देखो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया है। ये -y है, राइट साइड में जाएगा तो ये +y हो जाएगा। 3x - 2 इस तरफ है, y को हमने इधर लिख लिया और इसको इस तरफ लिख लिया 3x - 2। अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में नहीं है तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू हमने क्या ली, x इक्वल्स टू 0। When x इक्वल्स टू 0,
जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट की 3 लिखा, x के प्लेस में यहाँ पे 0 लिखा, -2, 3 जीरो से कितना हो जाएगा 0, -2 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -2। व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 -2 इक्वल्स टू 3 1 ज़र कितना हो जाएगा 3 -2 इक्वल्स टू 1। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 1। व्हेन x इक्वल्स टू 2, जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2 -2 इक्वल्स टू 3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6 -2 इक्वल्स टू 6 में से 2 माइनस किया तो हमें कितना मिला 4। सो जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 4, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, 4। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टेबल रेडी हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका इक्वेशन 2 और यहाँ पे इसका भी टेबल बना लेते हैं। तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, ये प्लस में है इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x। अब सबसे पहले यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू, अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या हो जाएगा देखते हैं, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 -2 इंटू 0 इक्वल्स टू 8 -2, 0 से कितना हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 8। तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 8, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, 8। व्हेन x इक्वल्स टू, आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं, मैं भी 2 ले लेती हूँ, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 -2, 2 ज़र कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4। सो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4। सो जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, 4। व्हेन x इक्वल्स टू 4, जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 -2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 -4, 2 ज़र कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 0। सो जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 0, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, 0। इसके साथ आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल 2 और टेबल 1 दोनों रेडी है। तो अब हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये ग्राफ रेडी है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले टेबल 1 ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -2। देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -2, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। देखो x 1 है तो y भी कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 4। देखो ये है x का 2 और ये है y का 4, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है ना। सेकेंड टेबल के लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 8। देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 8। सो ये वाला हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 4। देखो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे कॉमन रहेगा। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। सो x की वैल्यू 4 है और y की 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया है, जिसमें x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। एंड इसके साथ में ही आप देख सकते हैं कि हमने ये ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। दोनों लाइन के इक्वेशन हमने लिख लिए हैं, सारे पॉइंट्स जितने भी हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं, स्केल हमने लिखा है ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। एंड आपको एक्सिस भी मेंशन करना है x, x डैश, y, y डैश। तो इसके साथ ही हमने ये वाला ग्राफ कंप्लीट कर लिया है और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिख लिया है, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये इस तरफ आएगा राइट साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x। तो इस इक्वेशन में अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू, सपोज अगर हमने 0 लिया, 3 0 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं। तो सपोज हमने x की वैल्यू ली 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 1 ज़ार कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 7। तो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 7 मिली। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1,7। नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 2। सो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 4। तो जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,4। व्हेन x इक्वल्स टू 3, जब हमने x की वैल्यू 3 ली है, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 3 ज़ार कितना हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। सो जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3,1। सो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट टेबल रेडी है। अब हम सेकेंड टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसका सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखो y यहाँ पे माइनस में है तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे है x, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस 2। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। सपोज x की वैल्यू हमने 0 ली तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 इक्वल्स टू -2। सो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, -2। नेक्स्ट वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3। तो चलो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 3, जब x की वैल्यू 3 ली सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, ये हो जाएगा 3,1। नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 5। जब हमने x की वैल्यू 5 पुट की, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x के प्लेस में हम 5 पुट करेंगे, -2 इक्वल्स टू 3। जब हमने x की वैल्यू 5 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5,3। नाउ हमारा सेकेंड टेबल भी रेडी है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 7। देखो ये है x एक्सिस, यहाँ पे है ये 1 और ये यहाँ पे है 7। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट को मार्क कर लिया है। x की वैल्यू जब हमने 2 ली तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4। देखो x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट। x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। देखो ये है x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली है। नाउ सेकेंड टेबल के लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -2। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। देखो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये सेम पॉइंट रहेगा। x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। देखो ये है x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। देखो 1 2 एंड 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। हमने सारे पॉइंट्स को, सारे कोऑर्डिनेट्स को भी मार्क कर लिया है एंड उसके साथ में हमने स्केल भी लिख लिया है। ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। एंड यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया है।
जिसमें x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 एंड y इक्वल्स टू 1। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स लिख लिए हैं। इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ में, देन उसके बाद माइनस साइन आएगा। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में। इक्वल्स टू 7 4 जार कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28, ये आएगा यहाँ पे माइनस साइन। 3 2 जार कितना हो जाएगा 6। इक्वल्स टू 28 में से 6 को माइनस करेंगे, सो हमें वैल्यू मिलेगी 22 और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे। देन उसके बाद -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ में। इक्वल्स टू 5 1 जार कितना हो जाएगा 5। और ये देखो ये यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा, और यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हमें पता है कि जब हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों नेगेटिव हों तो प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 2 जार कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इक्वल्स टू 5 में से 6 को माइनस करेंगे, स्मॉलर टू बिगर नंबर हम माइनस कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें कितना मिलेगा -1। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे, और -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इक्वल्स टू 3 4 जार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस साइन ही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। 1 1 जार कितना होता है, 1 ही होता है। इक्वल्स टू 12 + 1 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 13, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रेमर्स मेथड। हमें क्या करना है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय क्रेमर्स मेथड। क्रेमर्स मेथड में आपको याद होगा कि dx और dy की वैल्यू हम निकालते हैं, देन उसके बाद x और y की वैल्यू हम निकालते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो 6x - 3y इक्वल्स टू -10, इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें दिया हुआ है 3x + 5y - 8 इक्वल्स टू 0। देखो ये यहाँ पे ax + by इक्वल्स टू c के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसे हम लिख लेते हैं 3x + 5y इक्वल्स टू 8 को इस तरफ भेजेंगे, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। सो ये वाली जो इक्वेशन मॉडिफाई हुई है इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। सो हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन 1 एंड 2 आर इन ax + by इक्वल्स टू c फॉर्म। हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। d dx और dy निकालते हैं। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 एंड 3। y के प्लेस में क्या है, यहाँ पे -3 है, तो इधर हम लिखेंगे -3, और यहाँ पे क्या है 5, तो इधर आ जाएगा ये 5। अभी जैसे हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था वैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे, और -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में। इक्वल्स टू 6 5 जार कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30। देखो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस साइन। 3 3 जार कितना हो जाएगा 9।
इक्वल्स टू 30 में 9 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 39। अब हम dx की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको याद होगा कि जब dx निकालते हैं तो x की वैल्यू को हमें अवॉइड करना होता है, ये नहीं लिखते हैं, इसकी जगह में ये लास्ट वाले नंबर्स को लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है -10, तो x के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे -10 और यहाँ पे क्या है 8 है, और जो y के टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। क्या है -3 और ये वाले इक्वेशन में कितना है 5 इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। -10 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ में, -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ में, इक्वल्स टू 10 5 ज़र कितना हो जाएगा 50, बट यहाँ पे ये माइनस साइन है तो इधर आ जाएगा ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 3 ज़र कितना हो जाएगा 24, इक्वल्स टू यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 50 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमें 26 मिलेगा। साइन यहाँ पे रहेगा ये बिगर नंबर का। सो dx की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -26। अब हम यहाँ पे dy की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब dy निकालते हैं तो y के प्लेस में हमें लास्ट वाले नंबर लिखने होते हैं। x को हम लिखेंगे एज इट इज। x की वैल्यू क्या क्या है 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। y को हमें नहीं लिखना है, उसकी जगह लास्ट वाले नंबर, देखो लास्ट वाले नंबर क्या है -10 और 8। सो y के प्लेस में हम ये लिख लेते हैं -10 एंड 8 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आएगा, देन -10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इक्वल्स टू, ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 6 8 ज़र कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 10 3 ज़र कितना हो जाएगा 30, इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 78। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें dx और dy की वैल्यू मिल गई है बाय क्रेमर्स रूल। अब हम यहाँ पे क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dx अपॉन d। हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं dx अपॉन d से। देखो dx की वैल्यू हमें कितनी मिली है -26, तो यहाँ पे आ जाएगा -26 अपॉन d। d की वैल्यू कितनी है 39। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 26 और 39 दोनों 13 के टेबल में आते हैं। 13 2 ज़र कितना होता है 26 एंड 13 3 ज़र कितना होता है 39, इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा -2 अपॉन 3। ऐसे ही हम यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या होता है dy अपॉन d। dy की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है अपॉन d की वैल्यू कितनी है 39। हमें पता है कि 78 और 39 दोनों 13 की टेबल में आते हैं। 13 3 ज़र कितना होता है 39 एंड 13 6 ज़र कितना होता है 78। 3 1 ज़र 3 और ये हो जाएगा 3 2 ज़र 6। इसका मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2 एंड x की वैल्यू कितनी मिल गई -2 अपॉन 3, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू -2 अपॉन 3, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके इक्वेशन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे m और n लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं d की वैल्यू निकालते हैं। तो d की वैल्यू में सबसे पहले यहाँ पे हम m वाले कोफिशिएंट लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 4 है, तो इधर आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4। देन उसके बाद n के प्लेस में क्या है इधर -2 है, यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये तो हो गई d की वैल्यू। देखो यहाँ पे जब x होता है तो यहाँ पे भी हम x लिखते हैं, जब m लिखा है तो हम यहाँ पे m लिखेंगे। सो dm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब हम dm निकाल रहे हैं तो m के प्लेस में हम ये लास्ट वाले नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 16। जो n के टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, -2 एंड 3। देन उसके बाद dn हम निकाल लेते हैं। dn में जो m की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी 4 4, और n के प्लेस में हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे -4 एंड 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो सबसे पहले हम d के वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, देन -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, इक्वल्स टू 4 3 ज़ार कितना हो जाएगा 12। और देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस में ही आने वाला है, तो माइनस माइनस बाद में प्लस होने वाला है। 4 2 ज़ार कितना हो जाएगा 8, इक्वल्स टू 12 + 8। इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 20। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं डीएम। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। -4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, इक्वल्स टू 4 3 ज़ार कितना हो जाएगा 12। बट यहाँ पे क्या रहेगा, ये -12 रहेगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। यहाँ पे आने वाला है प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 2 ज़ार कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 इक्वल्स टू, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 32 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 20 मिलेगा। बिगर नंबर यहाँ पे 32 है तो ये साइन रहेगा प्लस साइन। लास्टली हम dn की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे, -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, इक्वल्स टू 16 4 ज़ार कितना हो जाएगा 64। ये माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, 4 4 ज़ार कितना हो जाएगा 16, इक्वल्स टू ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 80। तो यहाँ पे हमें d, dm और dn की वैल्यू मिल गई है बाई क्रेमर्स रूल। अब हम क्या करते हैं, क्रेमर्स रूल लगाते हैं। स्मॉल m इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, dm अपॉन d के, इक्वल्स टू dm की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 20 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 20। सो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, 20 1 ज़ार 1। सो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिलेगा 1। नाउ अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dn अपॉन d, इक्वल्स टू dn की वैल्यू हमने फाइंड की है 80 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 20। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 20 1 ज़ार, ये हो जाएगा 20 4 ज़ार 80, इक्वल्स टू 4। सो हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई 4। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर m, n इक्वल्स टू 1, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे इसे हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे हमें दो जगह यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे 3। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 1/3x है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, प्लस 3y, इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ में, इक्वल्स टू -4/3 जो है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। एंड हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बाकी है। देयरफॉर देखो यहाँ पे सिर्फ x बाकी है, देन यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा 9y, इक्वल्स टू ये 3 और 3 कैंसिल हो गया है, तो क्या बाकी है, सिर्फ -4 बाकी है। एंड इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज़ करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। सो हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन 1 एंड 2 आर इन ax प्लस by इक्वल्स टू c फॉर्म। तो सबसे पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d के लिए x और y को हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 1। एंड देखो y के प्लेस में यहाँ पे क्या है -2, और यहाँ पे कितना है 9, तो इधर हम लिखेंगे -2 और इधर आ जाएगा 9, इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ में, -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इक्वल्स टू 9 3 ज़ार कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा 2, इक्वल्स टू 27 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 29। अब हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx में क्या होता है, x के वैल्यूज़ हमें नहीं लिखने होते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है 5/2 है,
और यहाँ पे कितना है -4, तो बट यस y के टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा -2 और 9 इक्वल्स टू, सो 5/2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ में एंड माइनस साइन लगाएंगे, -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ में इक्वल्स टू 9 5 ज़र कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 45/2। देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट प्लस में आएगा। 4 2 ज़र कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8 2 ज़र कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45 - 16/2 इक्वल्स टू 45 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 29/2। इसका मतलब dx की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 29/2। अब हम dy की वैल्यू निकाल लेते हैं। dy में क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, क्या रहेगी 3 और 1 है, और y के प्लेस में क्या आएगा, y के प्लेस में जो लास्ट वाला नंबर है क्या है 5/2 है एंड उसके बाद में -4 है इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ में, देन उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। 5/2 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़र 12, बट माइनस साइन है तो यहाँ पे रहेगा ये -12 एंड देखो उसके बाद ये माइनस साइन है। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5/2 इक्वल्स टू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा 24 तो रहेगा, तो ये हो जाएगा -24 - 5/2 इक्वल्स टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 24 + 5 ये कितना हो जाएगा 29, बट यहाँ पे रहेगा ये माइनस साइन (2). सो dy की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -29/2 बाय क्रेमर्स रूल। अब यहाँ पे हम क्रेमर्स रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dx/d इक्वल्स टू, dx की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 29/2/d, d की वैल्यू कितनी है 29 इक्वल्स टू, देखो मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम यहाँ पे नीचे भेज सकते हैं। तो ऊपर क्या रहेगा 29 अपॉन ये वाला 29 तो ऑलरेडी नीचे था, और ये जो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था ये इस तरफ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये नीचे के साइड में। नाउ ये 29 और 29 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा है मतलब हम 1 लिख सकते हैं। तो 1/2, x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 1/2। अब हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या होता है dy/d। dy की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है -29/2/d। d की वैल्यू कितनी है 29 इक्वल्स टू -29 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, इनटू ये वाला जो 29 है जो ऑलरेडी नीचे था वो यहाँ पे ही रहेगा। ये 29 और ये 29 आपस में कैंसिल हो जाएंगे इक्वल्स टू, ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या रहेगा, ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा -1/2। इसका मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई 1/2 और y की वैल्यू हमें मिल गई है -1/2, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 1/2, -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि y पहले लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं x को पहले लिख लेते हैं तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखो ये माइनस में है, इसको हमने एज इट इज़ माइनस में ही रखा है, -5x और ये 12y इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +12y इक्वल्स टू 39। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सो हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन 1 एंड 2 आर इन ax प्लस vy इक्वल्स टू सी फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं d की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट है 7 एंड -5, और y के प्लेस में क्या है
3 और इधर क्या है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ में, -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ में, इक्वल्स टू 12 7 ज़ार कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ पे आ जाएगा 84 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 3 ज़ार कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। 84 और 15 ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 99। अब हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। x के प्लेस में हम लास्ट वाले नंबर्स लिखेंगे, हो जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 39। y के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे 3 एंड 12 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ में, माइनस साइन आएगा, देन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 39 के साथ में, इक्वल्स टू 15 और 12 इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 180, माइनस 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 117, इक्वल्स टू 180 में से 117 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 63। नाउ अब हम dy की वैल्यू पुट करते हैं, तो x के टर्म्स को एज इट इज़ लिखेंगे 7 एंड -5, y के प्लेस में लास्ट वाले नंबर्स आ जाएंगे 15 एंड 39 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 39 के साथ में, माइनस साइन आएगा, 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ में, इक्वल्स टू 39 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 273, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 5 ज़ार कितना हो जाएगा 75, इक्वल्स टू ये दोनों का आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 348। नाउ अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dx अपॉन d, इक्वल्स टू dx की वैल्यू कितनी हमें मिली है 63, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 63 अपॉन d, d की वैल्यू कितनी है 99। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये दोनों यहाँ पे 9 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 7 ज़ार कितना हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 9 1 ज़ार 9 और ये हो जाएगा 9 1 ज़ार 9, इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 7 अपॉन 11। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या होगा dy अपॉन d, इक्वल्स टू dy की वैल्यू कितनी है 348 अपॉन d, d की वैल्यू कितनी है 99। ये दोनों यहाँ पे 2 के टेबल से तो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 3, ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 3 एंड ये हो जाएगा 3 6 ज़ार 18। ना यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 6 + 1 7, 7 + 1 8, इसका मतलब ये फर्दर 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमें कितना मिलेगा 116 अपॉन 33 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 7 अपॉन 11, 116 अपॉन 33 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को क्रेमर मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। देखो क्रेमर मेथड हम तभी लगा सकते हैं जब ax + by इक्वल्स टू c फॉर्म में हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करके इसे ax + by इक्वल्स टू c फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों को यूज़ करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको और इसको यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ये दो इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं x + y -8 अपॉन 2 इक्वल्स टू x + 2y -14 अपॉन 3। तो ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 3 है, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x + y -8 के साथ में, इक्वल्स टू 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 2y -14 के साथ में। देयरफॉर यहाँ पे ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x + 3y, माइनस साइन आएगा, 8 3 ज़ार कितना हो जाएगा 24,
इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x प्लस 2 ज़र कितना हो जाएगा 4y माइनस 14 2 ज़र कितना हो जाएगा 28। अब हम क्या करेंगे, देखो ये एक्स वाई को इस तरफ ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 3x है, ये 2x को इस तरफ ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा -2x प्लस 3y है, ये y को भी इस तरफ ले आते हैं, प्लस से ये इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -4y इक्वल्स टू -28। ऑलरेडी इधर है, ये 24 भी इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा +24। देयरफॉर यहाँ पे देखो 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1x मिलेगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे स्मॉलर से बिगर हम माइनस कर रहे हैं, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1y। साइन यहाँ पे हम लगाएंगे ये बिगर नंबर का, इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 28 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और यहाँ पे रहेगा ये माइनस साइन। और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पे आप देख सकते हो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी वाले फॉर्म में आ गया है, तो ये इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया था ये दोनों का। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये दोनों को यूज़ करेंगे। सो ये दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया। देयरफॉर यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2y माइनस 14 के साथ में, और इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस y के साथ में। देयरफॉर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 2 ज़र कितना हो जाएगा 8y माइनस साइन आएगा 14 4 ज़र कितना हो जाएगा 56 इक्वल्स टू 3 3 ज़र कितना हो जाएगा 9x माइनस ये हो जाएगा 3y। देयरफॉर ये -56 जो है इस तरफ ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू ये वाले पार्ट को इस तरफ सेंड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 9x है, ये 4x है, इस तरफ आएगा मतलब राइट साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -4x माइनस 3y ऑलरेडी यहाँ पे है, ये प्लस 8y है, ये इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा -8y। देयरफॉर -56 इक्वल्स टू 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5x मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11y, और साइन यहाँ पे रहेगा ये माइनस साइन। देयरफॉर ये पूरे पार्ट को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं 5x माइनस 11y इक्वल्स टू -56। ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी फॉर्म में आ गया है, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। सो अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे बाय क्रेमर्स मेथड। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को सबसे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है 1x माइनस 1y इक्वल्स टू -4, और इक्वेशन 2 क्या है 5x माइनस 11y इक्वल्स टू -56। ये दोनों को अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रेमर्स मेथड के लिए हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं 1 एंड 5, एंड यहाँ पे y के लिख लेते हैं। y का क्या है -1 है और -11 है, इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे, देन -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, इक्वल्स टू 11 1 ज़र कितना होगा 11 होगा, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 1 ज़र कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और यहाँ पे ये साइन आएगा बिगर नंबर का। सो d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -6। अब हम dx की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। dx की वैल्यू में हम क्या करते हैं, x के प्लेस में लास्ट वाले नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -4 और -56, और y को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे -1 -11 इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ में, माइनस साइन लगेगा, एंड -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -56 के साथ में,
इक्वल्स टू 11 फोर ज़ार कितना हो जाएगा 44। देखो यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये क्या होगा प्रोडक्ट प्लस में आएगा। यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस है तो प्रोडक्ट जो होगा वो प्लस में आएगा। तो ये जो माइनस साइन है ये एज इट इज़ रहेगा। 56 वन ज़ार कितना होगा 56 होगा। इक्वल्स टू 44 में से 56 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 12। स्मॉलर टू बिगर नंबर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे लगेगा ये माइनस साइन। सो dx की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -12। अब हम dy की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 एंड 5 और y के प्लेस में लास्ट वाले नंबर लिखेंगे -4 एंड -56 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -56 के साथ में, माइनस साइन लगाएंगे। -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ इक्वल्स टू 56 वन ज़ार कितना हो जाएगा 56 रहेगा। ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 5 ज़ार कितना होगा 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 56 में से 20 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 और यहाँ पे ये रहेगा ये माइनस साइन। सो हमने यहाँ पे dx और dy की वैल्यू निकाल ली है। बाय क्रेमर्स रूल वी गेट, तो सबसे पहले क्रेमर्स रूल लगा के हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या होता है dx अपॉन d। dx की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है -12 अपॉन d की वैल्यू कितनी मिली है -6। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 ज़ार 6 और ये हो जाएगा 6 2 ज़ार 12 इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या होता है dy अपॉन d इक्वल्स टू dy की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -36 अपॉन d की वैल्यू कितनी है -6। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 ज़ार 6 और ये हो जाएगा 6 6 ज़ार 36 इक्वल्स टू y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6। सो x की वैल्यू हमें मिल गई 2 और y की वैल्यू कितनी मिल गई है 6। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 2, 6 इज द सॉल्यूशन। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को सॉल्व किया है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। और अगर सब अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाय।